मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिलै समाज सब पावै निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। अवतार मीमांसा की हम चर्चा कर रहे हैं। लगभग 3 कक्षाओं में हमने काफ़ी सारा प्रकरण इस अवतार मीमांसा का कवर किया है। आज इसका लास्ट पैराग्राफ चलेगा, लास्ट प्रकरण चलेगा। इसके बाद में योग मीमांसा, भक्ति योग मीमांसा, ज्ञान योग मीमांसा आदि प्रकरण चलेंगी, जो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे। आइए पहले तो अपन अपना प्रकरण कंप्लीट करते हैं। अब देखो, मैं सीधे प्रकरण में जुड़ रहा हूँ। बात ऐसी है, अब थोड़ा सा नया टॉपिक चालू हो रहा है। कहते हैं व्यक्ति मरने के बाद अन्यमति क्या मानते हैं। वैसे थोड़ा सा अभी आज भी थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपको थोड़ा सा तरोताज़ा करना पड़ेगा। आपके आजू बाजू में आपने किन किन अनुभवों को अनुभवा है, ये आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। बताइए, मरने के बाद क्या करते हैं? कोई व्यक्ति मरने के बाद अन्यमति क्या मानते हैं? अब आपको जो जो पॉइंट्स याद आ रहे हैं आप बताते जाइए। सुन रही है? बताइए। यानी किसके लिए आप पूछ रहे हैं? अन्यमति कोई व्यक्ति मरने के बाद क्या मानते हैं, क्या विधि होती है, क्या प्रक्रिया होती है, आपको इसके बारे में जो पॉइंट्स याद आ रहे हैं आप वो बताइए। जैसे ये मुसलमान में ऐसे बोलते हैं कि मरने के बाद में वो ये क्या बोलते हैं उसको, उसमें जाता है, या फिर जन्नत मिलेगी, या फिर जन्नत मिलेगी, या फिर कुछ और मिलता है जिसमें फिर वो हुआ रहता है। इन्हें तो कहते हैं ना, पैगंबर बाद में सबकी क्लास लगाएगा, वहां से भेजेगा वो पैगंबर। बराबर सही। या तो जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगा। सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, पैगंबर के जोड़ेगा सबको, जब कहते हैं ना इनके यहाँ को। बराबर ये मुस्लिमों की बात हो गई। हाँ बोलिए। अभी हिंदू में ऐसे बोलते वैकुंठ मिलेगा, यानी भगवान के चरणों की सेवा करने को मिलेगी अगर अच्छे काम करोगे। बराबर। और बुरे काम करे तो उनमें भी नरक ही बोलते हैं। हाँ बराबर है। और एक बात ये है, जैसे पैगंबर की बात आई थी, वैसे वे मानते हैं कि जब तक तुम्हारा क्या कहते हैं नरक या वैकुंठ निश्चित नहीं होता, तब तक तुमको मरण होने के बाद यमदूत लेने को आता है और फिर रास्ते में तुम्हारा पूरा डेबिट क्रेडिट करता है। तुम्हारा कितना प्लस हुआ, तुम्हारा कितना माइनस हुआ, तुम्हारा कितना पुण्य, तुम्हारा कितना पाप है, इन सब का टैली बना करके। उसके लिए तो एक जन रखा है ना उसने, क्या नाम है उसका, वो बोलते ना वो सब अकाउंट संभालता है, सीए। ये एक रखा है ना, उसका नाम है ना कुछ तो भी, यम। अभी तो उसको भूल गए। यहाँ पे होता है। चलो जो भी नाम हो वो उसका अपना एक यम का अपना एक सीए होता है वो। आज वैसे एक बात बता दूं, ये हमारा आज 1 जुलाई सीए डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है पूरे देश में, एक प्रकार से पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन अपना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा।
तो हमारे ऑफिस में भी कई सारे सीनियर मेंबर्स जो सीए हुए हैं। तो जो हमारे सीएफओ सबसे हेड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने आज ऐसे यही चुटकुला सुनाया था, सीए लोग स्वर्ग में सबसे ज़्यादा लगते हैं। क्यों? क्योंकि लेखा जोखा करना है, किसका कितना पुण्य हुआ, किसका कितना पाप हुआ, ये सबका टैली मेंटेन करने के लिए सीए सबसे ज़्यादा स्वर्ग में लगते हैं। ये ऐसे ही चुटकुला सुनाया था। और ये बात अभी यहाँ पर भी आ रही है कि यमदूत भी क्या करता है, वो अपने सीए को भेजता है, उसका मरण हो गया तो उसके पास जा, और जब तक तो उसका दशा निश्चित नहीं होती है, उसका क्या कहते हैं, उसकी गति निश्चित नहीं होती है, तो उसका पूरा लेखा जोखा करो और फिर उसका तय करेंगे उसको वैकुंठ में भेजना है या फिर नरक में भेजना है। ये ऐसी मान्यता करते हैं। और फिर इसमें पंडित साहब ने चित्रगुप्त लिखता है ना, क्या चित्रगुप्त नाम है ना, चित्रगुप्त। हाँ चित्रगुप्त, बराबर, चित्रगुप्त, हाँ राइट 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 राइट, सही समझा आपने। चित्रगुप्त, तो चित्रगुप्त सारा काम कर लेता है और फिर गति निश्चित करता है। पंडित जी साहब कहते हैं, तू क्या कहता है, मतलब पंडित साहब ने सामने वाले का वाक्य फिर से अपने मुख से कहा है। वे कहते हैं, क्या कहता तू, कि विधाता शरीर को गढ़ता है, गढ़ता है मतलब बनाता है, और यम उसको मारता है, उसको ले, कहते हैं ना यमदूत आया है ले जाने के लिए। तो क्या ये सब क्या है, और लेखा जोखा करना आदि बतलाता है। सो कैसे संभव है, तू बतला। क्योंकि प्रत्येक क्षण में इतने लाखों जीव मर रहे हैं, तो इन सब का लेखा जोखा कितने जन करेंगे, और तू बता कितने जन वहां पर हाजिर होंगे। बात ऐसी है कि पॉसिबल नहीं है कि इतने जनों का लेखा जोखा पूरे जीवन भर का इतना सब करना, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। वहां पर दंड आदि देना, ये तू झूठी कल्पना क्यों करता है, ये एक तरह के यहाँ पर दिया गया है। और जब व्यवस्था स्वयं चलित होती है, तब उसमें किसी का हस्तक्षेप बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं होता है। हमने क्या माना है, हम कहते हैं तूने किया है, फल तुझे ही मिलेगा, पाप तेरा है, फल तुझे मिलेगा, तूने पुण्य किया है, तुझे उस अनुसार फल मिलेगा। कोई यमदूत आएगा या कोई चित्रगुप्त आएगा और फिर उसका तेरा लेखा जोखा करेगा, नहीं। ये तो कितनी मतलब ये तो ऐसी बात हो गई, डीले पे डीले होते जाएगा। जिस प्रकार सरकारी कामों में एक के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख बढ़ते जाती है, आगे काम बढ़ते जाता है, ये तो वैसी बात हो गई। मैनुअल वर्क करने लगेगा तो कितना टाइम होगा, कितना टाइम लगेगा। और तू बता, ये तर्क मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, थोड़े से ध्यान से समझना। क्या कहा तूने, यमदूत जो चित्रगुप्त है वो सारा लेखा जोखा करेगा। लेखा जोखा, सबका लेखा जोखा करने के लिए उसको सबके जीवन की इत्तमभूत पता होनी चाहिए। और सबके जीवन की इत्तमभूत किसे पता होगी, जो एक प्रकार से सर्वज्ञ होगा उसी को पता होगी। जो सर्वज्ञ नहीं है उसको इत्तमभूत कैसे पता होगी, नहीं है। और यदि उसको तू सर्वज्ञ कहता है तो भगवान में और उसमें फिर अंतर क्या हुआ, भगवान में और उसमें अंतर क्या हुआ, ये तो बात संभव नहीं है। ये एक और तर्क आप समझ सकते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ है, आइए उसको पढ़ लेते हैं। तथा वे कहते हैं, पेज 114, विधाता शरीर को गढ़ता है और यम मारता है। मरते समय यम के दूत लेने आते हैं। मरने के पश्चात मार्ग में बहुत काल लगता है तथा वहाँ पुण्य पाप का लेखा करते हैं और वहाँ दंडादि देते हैं। सो यह कल्पित झूठी युक्ति है। जीव तो प्रति समय अनंत उपजते मरते हैं, उनका युगपत ऐसा होना कैसे संभव है, और इस प्रकार मानने का कोई कारण भी भाषित नहीं होता है। सिंपल सा पॉइंट था। अब ये तो मरने के बाद उस जीव के साथ क्या होता है, ये मुद्दा उठाया। यहाँ पर परिवारजन क्या करते हैं, रोने के अलावा क्या करते हैं। यहाँ पे वो विधि है 12वां 13वां सब करते हैं, सब चलता है। मुसलमानों में तो रोते नहीं है ना, क्या मुसलमानों में रोते नहीं है तो हंसते हैं। मुसलमानों में चुप रहकर कुरान वगैरह लेकर ना पढ़ते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं कि जीव को दुखी मत करो, ये परेशान हो जाएगा। अच्छा, वो बिल्कुल चुपचाप बैठकर उसके पास कुरान लेकर पढ़ते हैं।
ओके, और जब इनकी बॉडी में ले जाते हैं तो कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल शांति से जाते हैं ये। बड़ा कुछ पाठ उनका कुरान का कुछ पाठ करते जाते हैं बराबर? नहीं, कुछ भी नहीं करते उस समय, जाते ले जाते हैं जब तक पड़ी रहती है घर में, जब तक तो पाठ पढ़ते हैं। अच्छा, और जब लेकर जाते हैं तो बिल्कुल शांति से लेकर जाते हैं। किसी को पता है, मतलब यदि किसी घर के बाहर से जाएगी तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से कुछ हो रहा है। ओके ओके, ये लोग बाहर नहीं है तो ये एक बात हो गई। बट जो अभी मूल मुद्दा चलने वाला है, ये श्राद्ध आदि मनाते हैं। मुसलमानों में श्राद्ध मनाते होंगे, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं, मुसलमानों में मेरठ तो बहुत मुसलमानों का है ना। हाँ, मैं जानता हूँ, इसलिए आपको जानकारी है, इसमें समझ गया। आप मेरठ में हैं ये, और वहाँ पर मुसलमानों का मतलब मुस्लिम समाज काफ़ी है, तो उसकी वजह से आपको पता होगा, ये मैं समझ चुका था। तो उनमें श्राद्ध वगैरह कुछ नहीं होता है? नहीं, उनके यहाँ कुछ नहीं होता, उनके यहाँ ये तो सब वहीं पे होता है श्राद्ध। हाँ, मतलब अभी थोड़ी सी हिंदुओं की अपेक्षा। बड़ी रात होती है, बड़ी रात के दिन भैया जी, बड़ी रात के दिन वो लोग स्मशान में लाइटिंग्स और पूरा रोज इतने सारे रोज की चादरें चढ़ाते हैं। अच्छा, ये कब्र पे ओके, पूरी रात वहाँ पे स्मशान में नहीं निकालते, जहाँ पे उनका रहता है ना शव। वो लोग क्या है, एक जगह खरीद लेते हैं। ओके, हाँ, फिर वो पूरा डेकोरेशन करते हैं बड़ी रात को। हर साल एक बार आता है। तो यहाँ पे हमारे बाजू में ही कब्रिस्तान है ना, बहुत बड़ा। ओके, तो बड़ी रात को एकदम ऐसे चमक जाता है, इतनी लाइटिंग। अच्छा, तो बड़ी रात किसे बोलते हैं? हाँ, बड़ी रात। मतलब कौन सी बड़ी रात? वो उनकी एक आती है बड़ी रात करके, वो एक फेस्टिवल रहता है उनका बड़ी रात करके। अच्छा, वो आती होगी कोई दिन, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं रखा, लेकिन ऐसे यहाँ पे मालूम पड़ जाता है क्योंकि पूरा स्मशान सामने ही दिखता है ना। तो पूरा लाइटिंग से भर जाता है पूरे। और फिर रोज पेटल्स, तो इतने सारे रोज पेटल्स हर एक कब्र में होते हैं। बराबर। तो एक अभी जो श्राद्ध का पॉइंट चलने वाला है, वो एक प्रकार से फिर क्या इंडिया रात ही होती है, दिन तो होता नहीं। अब उनकी भी खबर ली जाएगी, उनकी भी तो थोड़े लगभग 3-4 दिन बाद उनकी भी अच्छे से खबर, 3-4 दिन नहीं, लगभग हफ्ते भर बाद मुस्लिम मत संबंधी विचार जब आएगा, उसमें पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं उनका भी। तो यहाँ पर श्राद्ध की बात करते हैं, तो क्या करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति परिवार का मर जाता है तो लगभग एक श्राद्ध, हमारा मराठी में तो कहते हैं पितृ पंधरवड़ा, लगभग साल में एक बार आता है, 15 दिन का होता है। 15 दिन में कोई एक तिथि निश्चित करते हैं, और उस तिथि के दिन जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग गुजर गए थे, तो उस तिथि को हम जितने भी परिवारजन हैं, आजू बाजू के लोग हैं, उनको भोजन के लिए बुलाते हैं। और ये मान्यता रखते हैं हम, मतलब ये हिंदू लोग, हाँ, अपन उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, वो भोजन आदि करने को बुलाते हैं, और भोजन आदि करने को बुलाने के बाद वे ये मानते हैं, अब समझना दिक्कत क्या है, भोजन आदि कराने में दिक्कत नहीं है, मान्यता क्या है उनके पीछे, ये अब समझना। मान्यता ये होती है कि ये ऐसा करने से यम अपने बाप दादाओं को थोड़ी कम शिक्षा देगा, और हमारे कुछ करने से उनकी आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी, उनको कम तकलीफ होगी। इस उद्देश्य से वे ये सब कार्यक्रम करते हैं, परंतु वे एक सिद्धांत भूल जाते हैं, क्या करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, ये सिद्धांत वे भूल जाते हैं। मतलब करेगा एक दाढ़ी वाला, भोगेगा मूंछ वाला, ये कैसे संभव है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो और कहते हैं, क्या कहा तुमने, तुम्हारे श्राद्ध आदि मनाने से उनको कम तकलीफ होगी और उनको थोड़ा कम दंड मिलेगा। अरे जीते जी तुम्हारे कुछ करने से उनको, उनका पुण्य पाप कुछ कम हुआ नहीं, मरने के बाद उनका कुछ पुण्य पाप कम होगा। हाय रे, देखो मती कैसी मारी गई है और कैसी तो बात करता है। ये एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से भी थोड़ा जोड़ता हूँ, जीते जी तो उनकी तुमने कुछ सेवा नहीं की, उनके नाम से तुमने कुछ व्यवस्था नहीं की, उनको शुद्ध भोजन आदि नहीं कराया, उनकी समाधि नहीं कराई, और अब मरने के बाद
तुम उनके नाम से श्राद्ध आदि मनाते हो, सो कौन युक्ति है? ये बिल्कुल भी युक्ति संगत नहीं लगता है और लॉजिकली विचार करें तो बात बैठती नहीं है। तो श्राद्ध की बात है। और वैसे एक पूछना चाहता हूँ, ये इनकी विधि मरने के बाद कौन से तिथि पर इनकी विधि होती है? प्रायः हिंदुओं में कौन सी तिथि की विशेषता होती है? अरे पुण्यतिथि नहीं, पहला दूसरा जो होता है, हाँ, बराबर 13 विधि का नाम ही है 13वां। हमारे यहाँ पे 13वां की विधि ऐसी कहते हैं। कई सारे लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, बट प्रायः 13वें की एक विधि प्रचलित है। आपको इसके पीछे का लॉजिक पता है? वे 13वां क्यों मनाते हैं? विशेष रूप से तो उस दिन से शौक को कहते हैं, भाई अपने अपने काम में लग जाओ, शौक को खत्म करो। ऐसा नहीं, वो नहीं, थोड़ा अलग से। कोई वनडे भी जलाते हैं ना, ऐसा हमारे में भी करते हैं। क्या? कैंडल? नहीं, वो लकड़ियां जलाते हैं। अच्छा, कुछ तो भी, हाँ, अब देखो, लेकिन बहुत ध्यान मैंने नहीं किया। अच्छा, अब देखो, बात उनकी वैसी है, वे 13वें को ऐसी विधि वगैरह क्यों करते जानते हैं? उनमें ये मान्यता है कि 12 दिन तक आत्मा भटकती रहती है, मरने के बाद आत्मा भटकती रहती है, और 13वें दिन बराबर से उसका जो गंतव्य होना चाहिए था वहां पर वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। 12 दिन तक उसका सब लेखा जोखा चलता है, उसको कतार में खड़ा होना पड़ता है, यम अपना नंबर लगाएगा। मतलब देखो कितनी विडंबना है। अपना डेस्टिनेशन बुक करने के लिए अब उनको 12 दिन लटकना पड़ेगा उधर। सो कैसे बात जमती है? ये भी बात बिल्कुल भी योग्य नहीं लगती है। हमने तो क्या कहा है 1 2 3 मैक्सिमम 4, चौथे समय में वहां पर हाजिर होगा। चौथे समय में वहां दूसरा शरीर धारण किया होगा, दूसरा भाव चालू हो गया होगा, और तू यहाँ पर 12 दिन की बात करता है। हमने तो समय में गिना था, दिन तो बहुत लंबा काल हो गया। तो ये इस प्रकार की विधि है। और एक बात समझना, ये इस प्रकार से कोई क्रिया आदि करना ये गृहीत मिथ्यात्व है, क्योंकि इनका अगर खंडन कर रहे हैं ना श्राद्ध आदि करने का, ये 13वां आदि करने का, सो हमने भी किसी प्रकार से ये विधि करना बिल्कुल भी युक्त नहीं है। अब मैं थोड़ी सी बात और बता दूं। भोजन कराया जाता है, मरने के बाद लोगों को बुला करके भोजन कराया जाता है, बराबर, मरने के तुरंत कुछ ही दिनों में, हाँ या ना? जी भैया जी, वो प्रार्थना करते हैं ना, बराबर। तो प्रार्थना करते हैं तो कुछ भगवान के यहाँ जाते हैं, दर्शन आदि करते हैं, कुछ खाते हैं और भोजन करवाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, भोजन करवाते हैं, पंडित आदि को बुलाते हैं। तो जानते हैं ये भी करना युक्त नहीं है। आप कहेंगे कैसे? अरे अब भोजन कराने के पीछे का भी उद्देश्य क्या होता है आप समझना। उद्देश्य ये होता है कि उनको शांति मिलेगी, उनके आत्मा को शांति मिलेगी, ये उद्देश्य होता है। भले आदमी, हमारी मान्यता ही नहीं, जैन मत में मान्यता है ही नहीं कि उनके आत्मा को उनके करने से उनको शांति मिलेगी। उन्होंने कुछ पुण्य पाप किया होगा, उनका फल वे भोगेंगे। तुम्हारे यहाँ करने से वहां पर कुछ भी होने वाला है नहीं। तो तुम यहाँ पर भोजन कुछ कराओगे, हाँ, अनायासी मित्र मंडली रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनको भूखा ना भेजे। तो उस उद्देश्य से अपन ने कुछ सिंपल सा भोजन बनाया और खिला दिया, उसमें कोई विरोध नहीं, क्योंकि वह भूखा थोड़ी इसको भेजेंगे। परंतु प्रोग्राम बना करके उनको बुलाना और 4-10 आइटम बनाना, ये मिठाई और ये सब्जी और वो फलाना ढिमका, ऐसा लग रहा है कि बाबा शादी का कार्यक्रम चल रहा है या ये किसी के देहांत का कार्यक्रम चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, इतने आइटम बनाते हैं। और ये मानना बिल्कुल, ऐसा क्रिया आदि करना ये बिल्कुल भी युक्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि अन्य मतियों का खंडन किया है ना, मतलब हमें अगर ऐसी कोई भूल होगी तो हमें भी वो सुधार लेनी चाहिए।
और भी कैसी मान्यताएं होती है समझना। ये अभी क्या है, मेरा दोस्त है ऑफिस में, तो काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो उसकी अभी दादी गुजर गई हाल ही में, लगभग पिछले हफ्ते में, उसके पहले हफ्ते में उसकी दादी गुजर गई। तो और वो हिंदू है, तो उस हिसाब से फिर वो सारी क्रियाविधि करता था, तो लगभग उसकी थोड़ी छुट्टियाँ हो गई। तो हमारी बातचीत होती रहती है, बाबा तुम्हारे में क्या विधि होती है, तुम क्या करते हो। तो बराबर मैंने जिस प्रकार से सुन रखा था ना, उस प्रकार से वो भी सब बोलते जा रहा था। कहते हैं कि जो वस्तु हमारे, अब जैसे मान के चलो दादी गुजर गई, दादाजी गुजर गए, तो उनको जो वस्तु पसंद आती थी वो वहाँ पर उनके मृत शरीर के वहाँ पर वो एक कटोरे में रख देना, और जब तक उसको कौवा खा करके ना जाए तब तक ऐसा मानते हैं कि इनकी आत्मा और भटकती रहेगी और भटकती रहेगी। और जैसे ही कौवा आया वो वस्तु खाता है और चले जाता है, तो फिर इनके जी में जी आ जाता है और मानते हैं कि हाँ अब दादाजी को दादी जी को शांति मिलेगी, ऐसा वे कहते हैं। सो भी बिल्कुल युक्त नहीं है, क्योंकि वो क्या मानते हैं कि वहाँ पर जाएगा और कौवे के रूप में फिर से आएगा, वो अपनी वस्तु उठाएगा और फिर चले जाएगा। ये ऐसी कुछ मान्यता है। सो मान्यता बिल्कुल भी युक्त नहीं लगती है। और समझो, आपने ये भी देखा होगा, मरने के तुरंत बाद जब भी स्मशान भूमि दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है, तो उसके पहले नहलाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं। जी भैया जी, हमारे में भी करते हैं। ओके, तो इसके पीछे का लॉजिक अन्य मत ये मानते हैं कि नहलाना करवाना अब ये भगवान के पास जाने वाला है, सो ही शुड बी ड्रेस्ड प्रॉपरली, उसका एकदम अच्छे से पेश आना चाहिए, उसके लिए नहलाओ, उसके नए कपड़े पहनाओ। सो ये भी गृहीत मिथ्यात्व है। क्यों? अरे उसकी आत्मा तो कब की दूसरी जगह चली गई है, वो भगवान के पास जाएगा क्या। और तुम शरीर को चमका करके तुम ये क्यों मानते हो कि भगवान के शरीर को चमका करके ये क्यों मानते हो कि उसकी आत्मा वहाँ पर अच्छे से ड्रेस्ड अप होगी। सो ये भी मानना बिल्कुल भी युक्त नहीं लगता है। नए कपड़े, ये तो हमारे पड़ोस में ही जो दादी जी थी, पड़ोस की दादी जी, तो वे जब लगभग हो गए, कोरोना में गुजर गए थे, तो 5 साल हो गए अभी उसको, तब जब वे गुजर गए थे तब उनको साड़ी पहनाई गई थी नहीं, और हाँ, और एक साड़ी, और फिर हमारे एक और पड़ोस में एक और दादी जी रहती थी, तो वे जब गुजर गए तब उनको प्रॉपर नहलाया गया, और नहलाने के बाद रानी का कुछ जो कोई भी हो, बट करते हैं, नहलाते हैं, फिर नए कपड़े पहनाते हैं, और फिर दाह संस्कार या फिर दफन विधि के लिए जो भी ले जाया जाता है उसको ले जाया जाता है। सो ये भी मानना गृहीत मिथ्यात्व है। ठीक है, अब देखो सामने वाले का खंडन किया जाए। और हमारे में ना भैया जी वो पीठ बांध के छाती पे रखते हैं, फिर वो चांदी का कॉइन रहता है वो मुंह में रखते हैं, ये सब भी बहुत थोड़ा ये सब भी करते हैं। हाँ। अब हुआ क्या है, ये खाना हफ्ते में काम आएगा, पैसा वहाँ पे काम आएगा, चांदी का कॉइन, चांदी का सिक्का काम आएगा, मतलब देखो, हाँ कुछ तो पैसा आदि रखते हैं। अरे बात ऐसी है, मतलब आप स्वयं विचार करना, ये मैं किसी की कटाई वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ये आप स्वयं विचार करना। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, ये खाली हाथ आया है खाली हाथ ले जाएगा। तो आप ये एक स्टेटमेंट विचार कीजिए, और आप ये विचार कीजिए ये क्रियाएं किस उद्देश्य से की जा रही है। दोनों की विचारधारा में आपको 100% भिन्नता दिखेगी। और ये जो मुर्दे को पाँव पड़ते वो कितना उचित नहीं है ना भैया, बिल्कुल भी उचित नहीं है। अरे उसकी वो व्यक्ति की महिमा थी, तो उसमें रहने वाले उस आत्मा को लेकर के थी, बराबर है। वो आत्मा कहने की अपेक्षा वो जो जीव है वो बहुत ही अच्छा था, या जो कुछ भी होगा उसको लेकर के उस शरीर की महिमा है, वो महिमा शरीर की नहीं है। अब देखो एक उदाहरण देता हूँ मैं। मान के चलो
हम किसी फंक्शन में कहीं बाहर गए हैं, ठीक है, अब फंक्शन में बाहर गए हैं तो सबने जूते चप्पल पहने होते हैं, और हम कोई बड़े बुजुर्ग दिखे तो उनके पैर छूते हैं, तो पैर छूते हैं मतलब क्या, जूते चप्पल को छूना होता है, हाँ जूते चप्पल छूते हैं, तो जूते चप्पल को छूते हैं मतलब क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं जूते चप्पल को। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें महिमा उस व्यक्ति की है, और वो व्यक्ति ने वो जूते चप्पल पहने तो उस हिसाब से फिर वो जूते चप्पल को भी हाथ लगाया जाता है। परंतु ऐसे ही कोई कहे कि आपको मेरी चप्पल लेकर के आना यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, पैर से घसीटते घसीटते लेकर के जाएंगे। कोई उसको जिस प्रकार जिनवाणी माथे पर उठा करके हम विराजमान करते हैं, वैसा तो कोई करने वाला है नहीं, उनके चप्पल को पादुका मान करके सिर पर रखे और फिर उनके सामने रखे, ऐसा तो कोई करने वाला है नहीं। तो चप्पल की भी वो एक प्रकार से पूज्यता वो व्यक्ति को लेकर के थी, और इसी आधार से, इसी तर्क से वो शरीर की भी पूज्यता उसमें रहने वाले जीव के उद्देश्य से थी। जब वो जीव ही नहीं रहा तो अब शरीर की पूज्यता करने से क्या, सो उसका कोई भी काम नहीं बनता। और ये करना ये भी गृहीत मिथ्यात्व है, क्योंकि एक बात वैसे बताता हूँ, ये जितनी भी आज विपरीतता आई है ना हमारे धर्म में, ये पूरी की पूरी वैदिकों की देन है। वैदिकों से इतना प्रभावित हुआ है ये धर्म अपना कि उनकी कई सारी क्रियाएं हमने अडॉप्ट कर ली है। ये जिस प्रकार 12वें दिन या 13वें दिन 14वें दिन जो कुछ भी क्रियाविधि करना, ये हमारे में नहीं है। क्यों, ये तो वैदिकों में पाया जाता है, क्योंकि वैदिक ये मानते हैं कि 12 दिन तक आत्मा भटकती है, 13वें दिन वो पहुंच जाती है, वो कौवा कुछ आता है वो खाता है। ये हमारे यहाँ बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है, ये वैदिकों की परंपरा है, हमारी ये परंपरा नहीं है। हमारी तो सिंपल सी इतनी परंपरा है, बोलो सब फंक्शंस बन के रह गए हैं भैया जी। अभी तो किसी को कुछ लगता भी नहीं है, शौक भी नहीं होता है भैया जी, वहाँ पे हंसी मजाक ये वो सब चलता रहता है। 12वें 13वें वही चलता है, वही चलता है, मतलब फंक्शन हो गया वो, मतलब वो फंक्शन हो गया है, खाना पीना सब बरोबर से होता है, मिठाइयाँ ये वो, कोई दुख कुछ नहीं दिखता है। 12वें दिन तक क्या ही दिखे, कुछ नहीं होता है। और इसके लिए एक और कारण है, आपने बिल्कुल सही कहा, इसके लिए एक और कारण है। पहली बात, अब वो भावनाएं नहीं रही, अब भावनाएं मरती जा रही है। लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, लोग इतने एक प्रकार से स्वार्थी हो गए हैं, उनको लगता है कि मेरा इससे क्या। एक प्रकार से देखो, कोई कहेगा कि ये तो वीतरागता है, वीतरागता के उद्देश्य दृष्टि से देखेंगे तो बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है, परंतु क्या तुम फिर उतना धर्म मार्ग में लगे हो क्या? अगर लगे हो तो फिर वो तुम्हारी वीतरागता कही जाएगी, तब तो तुमको शाबाशी दी जाएगी। परंतु ना तुम्हारी धर्म में प्रवृत्ति देखी जाती है, तो ये तुम्हारी वीतरागता नहीं, ये तुम्हारी मरी हुई भावनाएं दिखाती है, ये तुम्हारी मन की कठोरता दिखाती है। अब स्वच्छंदी की यहाँ बात, हाँ ठीक है, स्वच्छंदी भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो गांभीर्य आना चाहिए। बाबा अरे कोई जीव मर गया है, मतलब पल पल आयु बीते तेरी, जो दीपक की क्या है वो, हाँ, जो दीपक की वाती चेत्रे नर, बीती फिर वह लौट नहीं आती। ये उद्देश्य, ये संदेश देने के लिए ये पूरा कार्यक्रम किया जाता था। वैराग्य समाचार होता था ये। अब ये वैराग्य समाचार न होकर के राग के पोषण के लिए, कैसे राग कैसे और बढ़ता है, कोई मरता है तो लोग जाते हैं, और जो लोग कई सालों से मिलने नहीं आए थे वे भी आते हैं। ये अरे तो फिर तेरा कैसा चल रहा है, अब मेरा ये चल रहा है, अच्छा मेरा ये धंधा चल रहा है, तू कहाँ पर जॉब कर रहा है, तेरा क्या चल रहा है, और इसी चक्कर में फिर पूरे उलझते जाते हैं। मतलब वैराग्य का प्रसंग तो दूर, ये राग रंग की बातें और बढ़ जाती है। अब तो और दिक्कतें होने लग गई है। बात यह है कि अगर किसी इलाके में हम रहते हैं तो प्रायः ये देखा जाता है कि वहाँ का कोई नगर सेवक, कोई कॉरपोरेटर, कोई MP MLA, कोई अगर पहचान वाला होगा तो वो आने तक, कोई थोड़ा पॉलिटिकल होल्ड रखने वाला कोई अमीर व्यक्ति होगा तो वो आने तक बिल्कुल भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है। मतलब ये और विडंबना, लोगों को बस दिखाने के लिए कि ऐसा फला व्यक्ति भी ये इनके दाह संस्कार के लिए आया था, तो इतने दिखाने के लिए फिर वो दाह संस्कार को पोस्टपोन किया जाता है। जबकि हमारे यहाँ पर स्ट्रिक्ट कानून है, क्या विदिन 48 मिनट्स आपको दाह संस्कार कंप्लीट
कर देना है, कर देना मतलब वो शरीर जला हुआ होना चाहिए विद इन 48 मिनट्स। वैसे एक और बात बता दूं, ये जलाने की भी परंपरा जैनियों की नहीं है, ये वैदिकों से आई है। क्या आप जानते हैं जैनियों की मूल परंपरा क्या रही है? वो शरीर को वो यहाँ पे जंगल में रख के आते थे, ऐसा था कुछ? थोड़ा थोड़ा ठीक है। वो जंगल में रख देते थे, पानी वगैरह खा लेते थे, ऐसे कुछ मैंने सुना तो है ऐसा। अपनी मूल परंपरा शरीर को जलाने की ना होकर के शरीर को दफनाने की हुआ करती थी। परंतु अब अगर ये करने लग जाए तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब फिर मुस्लिम समाज भी वही करता है और जैन समाज भी वही करता है और दफनाते हैं, बराबर है, हाँ बराबर। तो उनसे अपन कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो और आप थोड़े से तत्व देखेंगे, ये मुस्लिम समाज का कोई उनकी विचारधारा है या ईसाई समाज की जितनी भी विचारधारा है, ये जिनागम से टोटल विरोध रखती है। मतलब आप विचार ही नहीं कर सकते, सब उनका उल्टा चलता है। अपन सूर्य ढलने से पहले सब कुछ खत्म करना मानते हैं, उनका सब काम ही सूर्यास्त के बाद होता है। अपन सूर्यास्त से पहले करते हैं, उनका सारा काम सूर्यास्त के बाद होता है। हम सब दिन में काम करना चाहते हैं, वे सब रात में काम करना चाहते हैं, आदि सब बातें हैं। हमारा मानस्तंभ होता है बराबर सामने, मंदिर के सामने, उनका मानस्तंभ होता है बराबर मस्जिद के पीछे। सब उल्टा उल्टा, वे लिखते भी हैं उल्टा, हम लिखते सीधा। मतलब हर प्रकार से विरोध पाया जाता है। और एक प्रकार से आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज में मांसाहार की खूब प्रचुरता है और हमारे यहाँ मांसाहार तो दूर, रात में भोजन भी करना मांसाहार के समान बताया गया है, तो हम मांसाहार तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो कई सारे विरोध पाए जाने के कारण तो हम उनके साथ तो रिजेंबल नहीं कर सकते ना, उनके साथ तो एक प्रकार से एकता नहीं दिखा सकते। तो मुस्लिम समाज से अलग दिखाने के लिए हमने वो पद्धति अपना ली कि हमें जलाया जाना चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए फिर वो जलाने की परंपरा हम में चालू हो गई, वरना मूल परंपरा तो दफनाने की हुआ करती थी। ठीक है, और दफनाते कैसे? मतलब एक स्थान, स्मशान में एक थोड़ी जगह रख दी, वहां पर शरीर दफना दिया और खूब सारे मिट्टी के ढेले डाल दिए जाते थे। मिट्टी के ढेले क्यों डाले जाते होंगे? नमक के ढेले, जिससे बॉडी गल जाए ना। बराबर, बहुत बढ़िया। बॉडी फटाफट नमक से गल जाती है, तो उसके लिए फिर वो नमक की डलियां भी डाल दी जाती है। खूब प्रमाण में नमक डाला जाता था। तो ये भी बात समझने लायक है। लेकिन वैसा इसके लिए इतनी जगह भी तो नहीं मिल पाएगी ना, उसमें भी टाइम तो लगता ही है मेरे ख्याल से 2-4 महीने का। किसके लिए? गलने में बॉडी के? नहीं, नमक अगर डालो ना तो फटाफट गल जाता है। हड्डी गलने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता होगा, ये जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, वो फटाफट गल जाती है, फटाफट। डिकम्पोजिशन तो हो ही जाता है। राइट, हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। टाइम के बाद पूरा डिकम्पोजिशन होने लगता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली हो जाता है पूरा डिकम्पोजिशन। बट इसमें एक चीज और मैंने देखा है, हाँ, इन आवर सोसाइटी अभी ये पैरामीटर्स हैं, बर्थ, वेडिंग एंड डेथ। हाँ। तो इसका पैरामीटर अब क्या हो गया है, जो जितना रईस है उतनी रईसी से इन चीजों को सेलिब्रेट करते हैं। परफेक्ट, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन हाँ, योर ऑब्जर्वेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसमें कोई दो मत नहीं, ये हर एक जन आप देखेंगे यही करता है। जितना ज्यादा पैसा, ये इन 3 कामों में सबसे ज्यादा पैसा उड़ाता है। वो इतना पैसा उड़ाता है, मतलब क्या। और एक और खर्चा बढ़ने लग गया है, बर्थडे आदि का खर्चा भी जितना ज्यादा रईस होगा वो उतना ज्यादा खर्चा करता है। केक लाने के नाम पर, दूसरों को खिलाने पिलाने के नाम पर, आउटिंग के नाम पर, घूमने फिरने के नाम पर, सब चलते रहता है। और ये सब अभी खर्चे और बढ़ते जा रहे हैं। और रईसी इतनी दिखाते हैं, मतलब इतना शो ऑफ होता है, मतलब क्या कहे, हद होती है उसके, हद पार कर देते हैं हर जगह।
मतलब वैराग्य का प्रसंग है या राग का प्रसंग है, ये डिस्टिंग्विश करना ही अब मुश्किल हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो अपन पातक के काल में किसी का देहांत हो जाए उस काल में, तो समझना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ये जो प्रकरण है ना, ये पूरा जनरल नॉलेज वाला है, इसलिए मैं पूरा ओपन डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने भी नोटिस किया होगा ऐसे लिखने वाला ऐसे कुछ पॉइंट है नहीं। आइए, तथा वे मरने के पश्चात श्राद्धादि से उसका भला होना कहते हैं। सो जीवित दशा तो किसी के पुण्य पाप द्वारा कोई सुखी दुखी होता दिखाई नहीं दिया। मतलब जीते जी हमारे कुछ करने से उनके पुण्य पाप नहीं बदले, मरने के बाद कैसे बदलेंगे? मरने के बाद में कैसे होगा? यह युक्ति मनुष्यों को भ्रमित करके अपना लोभ साधने के अर्थ बनाई है। मतलब लोगों को घुमाने के लिए बनाई है स्कीम, बस। अब अगला पैराग्राफ थोड़ा सा अच्छे से समझना, ये थोड़ा सा आपको अलग पॉइंट हो सकता है। देखो पहले पढ़ लेते हैं फिर स्पष्टीकरण करता हूँ। कीड़ी पतंगा सिंहादिक जीव भी तो उपजते मरते हैं, उनको तो प्रलय के जीव ठहराते हैं, परंतु जिस प्रकार मनुष्य आदि के जन्म मरण होते देखे जाते हैं उसी प्रकार उनके होते देखे जाते हैं। झूठी कल्पना करने से क्या सिद्धि है? कहते हैं देखो, ये कीड़ी पतंगा सिंहादिक जीव भी तो इनको प्रलय के जीव कहते हैं। अब प्रलय के जीव मतलब क्या? इसके दो अर्थ संभव, ये आप चाहे तो पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए कीड़ी पतंगा सिंहादिक ब्रैकेट में प्रलय के जीव, कीड़ी पतंगा सिंहादिक ब्रैकेट में प्रलय के जीव। वो प्रलय के जीव जो लिखा है ना, उसके वहां से आप दो एरो निकालिए, दो ब्रांचेस कीजिए उसके। मतलब दो अर्थ आपको समझने हैं, दोनों में से कोई भी अर्थ हो सकता है। एक अर्थ तो ये है कि इनको मारा तो चलेगा। क्या कहा? क्या कहते हैं? इनको मारा तो चलेगा, मतलब कीड़ी पतंगा सिंह ये उत्पन्न होते ही है मरने के लिए, मतलब इनको मारा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा एक अर्थ बनता है। ठीक है, ये एक गलत अर्थ है। मतलब गलत अर्थ में क्या निकालते हैं ये अपन समझ लें। और आप चाहे तो नीचे थोड़ा लिखिए, ये उपरोक्त अर्थ योग्य बिल्कुल भी नहीं है, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मवादी का खंडन चल रहा है ना। और जो दूसरा ब्रांच निकाला है उसका एक अर्थ है, वहां पर एक अर्थ लिखिए कि जब भी इन जीवों की विशेष उत्पत्ति होगी। क्या कहा? जब भी इन जीवों की विशेष उत्पत्ति होगी तब समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ थोड़ा प्रलय जैसी स्थिति आने वाली है। क्योंकि शेर करता क्या है? सब कुछ खत्म करने लगता है, तो जब खत्म करने की बारी आएगी तब शेर आदि की उत्पत्ति बहुत सारी होगी, ऐसा वे मानते हैं। परंतु ऐसा मानना भी, ये हो गया, ये चार्ट कंप्लीट हो गया। अब तो उसका खंडन कर रहे हैं कि बाबा ऐसा मानना भी बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष मनुष्य मरते देखे जाते हैं, तो सिंहादिक कभी कम हो ज्यादा हो उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रत्येक क्षण में मरते जन्मते देखे जाते हैं, तो प्रलय के जीव है, तुम ये कैसे कह सकते हो? ये कहना संभव नहीं होगा। हो गया। अब अगला पॉइंट देखिए, तथा तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। तथा वे शास्त्रों में कथादिक का निरूपण करते हैं, वहां विचार करने पर विरुद्ध भाषित होते हैं। मतलब उनकी जो कुछ कथाएं हैं वो बहुत विपरीत मान्यता को लेकर के है, और वो भी बात बिल्कुल भी जमती नहीं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ स्पष्टीकरण किया है नहीं। ठीक है, अब सबसे मेन पॉइंट यज्ञ का, ये इसका थोड़ा सा कुछ नोटिंग बन सकता है, बट पहले आप थोड़ा सा समझ करके लीजिए। लगभग आपको चलना पड़ेगा महावीर के काल के दौरान। उस समय में ऐसा माना जाता है कि वैदिकों का उद्गम हो चुका था, और इतने लार्ज स्केल पर इतने फास्ट उनकी ग्रोथ हो रही थी कि उन्होंने, और उनका मूल सिद्धांत था यज्ञ। वे यज्ञ के ऊपर पूरा अपना काम चलाते थे और कहते थे याज्ञी की हिंसा नास्ति। और यहाँ पर एक सूत्र और भी लिखा है, यज्ञार्थम
पशव सृष्टाः, मतलब यज्ञ के लिए ही ये पशु बनाए गए हैं, ऐसा कह करके नरमेध बलि, अश्वमेध बलि, पशुमेध बलि आदि बलियां चढ़ा करके बलि का तांडव लगाया था। जहां तहां ये कोई किसी पशु को मारा है, किसी दिन किसी पशु को मारा है, ऐसे कितने तो भी पशुओं को यज्ञ में डाल करके उनको मार दिया गया था। अब पंडित जी सब प्रश्न पूछते हैं, क्यों बाबा तू बता, एक पॉइंट मेरी तरफ से, हाँ, तेरे में और आतंकी में फर्क क्या हुआ? तेरे में और आतंकी में फर्क क्या हुआ? तू प्राणी, जिस प्रकार आतंकी जुल्म से धर्म के नाम पर लोगों को मारता है, तूने भी धर्म के नाम पर इन मूक पशुओं को मारना चाहा, सो कौन बड़ा ही है? और ये तेरे में और आतंकी में फिर फर्क क्या हुआ? कुछ भी तो फर्क नहीं रहा। 1 2 ये हिंसा है या नहीं है? अरे हम तो यहाँ पर एक एक बूंद बचाने की कोशिश करते हैं, बचाना चाहिए, और तू यहाँ पर साक्षात बलि चढ़ा रहा है। सो क्या बात हुई? और बलि चढ़ाने के बाद कोई ना कोई प्रसाद तो सबको चाहिए ही होता है, तो फिर उसी मांस के टुकड़े सबको फिर बांटे जाते थे। और हो सकता है मांसाहार की भी परंपरा ऐसी चल पड़ी हो, कुछ कह नहीं सकते हैं। और क्या कहते हैं, यदि वे ब्रह्मवादी मानते हैं कि अग्नि ये देव का मुख है। क्या कहा? अग्नि ये देव का मुख है, और जो भी इसके मुख में प्रवेश करेगा सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहते हैं? अग्नि ये देव का मुख है, इसमें जो भी प्रवेश करेगा सीधे भगवान के पास चले जाएगा, ऐसा वे मानते हैं। पंडित साहब ने प्रश्न पूछा, यदि इतनी चिंता है पशुओं को मोक्ष में भेजने की, तो सबसे पहले तुम्हारे परिवारजनों को भेजो। अरे परिवारजनों को भी क्यों, तुम ही सबसे पहले उसमें कूदो ना, अपनी ही बलि चढ़ा दो, तो तुम्हें भी फटाफट मोक्ष हो जाएगा। सो ये भी ऐसे तर्क दे करके सामने वाले के कुतर्क का खंडन किया गया है। और पहले तो ये बहुत होता था, इतना तांडव चलता था, और अभी लेटेस्ट लगभग 75-100 साल से ये यज्ञ की परंपरा, बलि आदि की परंपरा थोड़ी तो मतलब काफ़ी हद तक कम हो गई है। इसका क्या कहना चाहिए, इस बात को लेकर के ये लोकमान्य तिलक, जानते हैं, नाम नहीं सुना होगा ऐसा संभव नहीं है, इनका नाम न सुना हो तो संभव नहीं है भारत में रह करके। तो लोकमान्य तिलक खूब बड़ी हस्ती होकर के गई, खूब बड़ी, और उन्होंने अपने एक स्पीच में, एक स्वतंत्र सेनानी रहे, और उन्होंने अपने एक स्पीच में ये कहा था कि आज हिंदू मत में, वैदिकों में जितनी भी बलि आदि के ऊपर रोक लगी है, इसका पूरा का पूरा श्रेय, सारा का सारा श्रेय ये जैन धर्म की अहिंसा को जाता है। ऐसा उनका एक वाक्य है, उन्होंने एक स्पीच में बात कही हुई है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि अल्टीमेटली सब अहिंसा की ही जीत होती है, हिंसा को कोई भी स्वीकार नहीं करता है। ये शायद इस साल की घटना या पिछले साल की होनी चाहिए। पिछले साल हुआ ऐसा था कि बकरी ईद और महावीर जयंती दोनों एक ही दिन आए थे। ये दिल्ली की एक घटना घटी है कि उसमें और हम अहिंसावादी है, और मुस्लिम समाज यहाँ पर बकरी का विशेष इस उद्देश्य से पाली जाती है ताकि इसकी बलि चढ़ाई जा सके, बकरी ईद के रूप में इसको इसका, अब क्या शब्द का प्रयोग कर सके, बलि यही एक शब्द है, तो इसकी बलि चढ़ाई जा सके। तो हम अहिंसावादी होने से हमने क्या किया, मतलब दिल्ली के अपने समाज के लोगों ने क्या किया, बकरों से भरी एक ट्रक जा रही थी, ट्रक को बीच में रोका, उसको जितनी दाम, उसको बोला कितना पैसा चाहिए, तू सारा पैसा ले और ये बकरियां हमारे पास दे दे। ये अपने जैन भाइयों ने किया, ये पिछले साल की घटी घटना है। और फिर जो लगभग 12 लाख रुपया कुछ हुआ, 12 लाख रुपया उस टेम्पो वाले को, ट्रक वाले को, उसके मालिक जो कुछ भी उसको दे दिया, सारे बकरे अपने पास ले लिए और उनको फिर बकरशाला भेज दिया गया, मतलब जहाँ पर उनकी देखभाल आदि योग्य रूप से हो सकेगी और ट्रस्टेड व्यक्ति के पास होगी, ऐसे व्यक्ति के पास उन सारे बकरों को जिनकी बलि चढ़ाई जाने वाली थी उनको वहाँ पर भेज दिया।
कई कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। ये स्वरा भास्कर नाम की जो एक्ट्रेस है उसने इस बात का अपने जैन भाइयों की खूब धज्जियाँ उड़ाई, और परंतु अज्ञानियों के कोसने से ज्ञानी लोग थोड़ी ना मरते हैं। जिस प्रकार कौओं के कोसने से ढोर मरने लग जाए तो कैसी बात होगी, उसी प्रकार ये इन चुटपुट लोगों के कुछ कहने से हम ये इस प्रकार से जीव दया आदि पालना छोड़ दे, ये कैसे संभव है। समझना, मैं ये जीव दया का एक अंग है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी जीव दया है, बट डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इसकी प्रेरणा की जानी चाहिए कि बाबा देखो इतने जीव, पंचेंद्रिय जीव मारे जाने वाले थे, इनको बचाया गया। कुछ साल पहले हो जाता है इधर की तरफ, लेकिन वो भी मतलब ऐसा है ना, फिर वही कहीं छोड़ने पड़ते हैं। और मैं इसलिए कहती हूँ मैं कभी फिर दोबारा में तो पाऊंगा, फिर ले आएंगे, क्या कल को ले आएंगे, परसों को ले आएंगे। ये बकरे वाली बात है ना, हाँ, इधर की तरफ दिल्ली की साइड तो मतलब करते ही रहते हैं अपनी अपनी हैसियत के अनुसार लोग, लेकिन वो फिर उसे बांधने कहाँ, रखने कहाँ, दिक्कत ही आती है उनकी। नहीं तो फिर वही छोड़ देना 1-2 दिन बाद। नहीं, बकरशाले में ले जाते हैं ना उनको। हाँ, वो आपसे आज अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी, पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं, ये कौन सा कोई अफ्रीकन कंट्री है, हाँ, where suddenly there was a severe sort of a food crisis. ओके, वहाँ जो एलिफेंट है उनका they started eating. वो फिर जैन ग्रुप यहाँ से, आपने सुना होगा शायद, नहीं ये पूरा फूड भेजा और save those animals, especially the elephant. हाँ, आया था कुछ इस तरीके। बराबर, मतलब एक प्रकार से जीव दया के हिस्से में आता है। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि जीत अहिंसा की ही होती है। एक और घटना है, ये अहमदाबाद की घटना है। केस गया था अहमदाबाद हाई कोर्ट तक, गुजरात हाई कोर्ट तक शायद कुछ केस गए थे, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ बात हुई थी। अपना दशलक्षण और उनकी ईद बराबर एक ही टाइम पर आ गए थे, और अपने जैन भाइयों के बराबर अहमदाबाद कैसे, अब उसमें जैन समाज भी वहाँ पर बहुत है और मुस्लिम समाज भी बहुत है। तो जहाँ पर अपने जैन भाइयों के बराबर आने जाने का रास्ता हुआ करता था, बराबर बीच में वो कत्ल खाना लगता था और सब बकरे आदि, गाय भैंसों आदि को मारा जाता है वहाँ पर। तो अपील की गई कि यहाँ पर 10 दिन हमारे दशलक्षण चलेंगे, पोल्यूशन आने वाला है, बिल्कुल भी कत्ल खाना नहीं चलेगा। और मुस्लिम समाज वाले भाइयों ने कहा कि भाई ये तो हमारा पेशा है, ये तो हमारा धंधा है, इसके बिना हम क्या कर सकते हैं। तो बात कोर्ट तक गई और कोर्ट में ये दाखला दिया गया अकबर के काल का। अकबर के काल में बराबर से ये बात मिलती है कि दशलक्षण, महावीर जयंती, जैनियों का कोई पर्व आया है और ईद भी उस समय में आई है। मांसाहार के ऊपर स्ट्रिक्ट काटा लग जाता था, कत्ल खाना वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं खुलता। ये अकबर के काल की एक घटना है और उस घटना का दाखला देते हुए फिर वो कोर्ट में केस लड़ी गई थी और हम जीत गए थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जैन जीतेंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि अहिंसा की विजय होती है। हर जगह हिंसा कौन चाहता है, और हिंसा कोई नहीं चाहता है। तो यही बात फिर यहाँ पर अन्य वैदिकों को भी समझाई जा रही है। तुम यज्ञ आदि करते हो तो क्यों दूसरों की भावना तुम्हें समझ में नहीं आती क्या, और उसको कितनी पीड़ा होती होगी, ये तुमने कभी विचार किया है। एक और बात, एक थोड़ा फिल्म का भी उदाहरण देता हूँ मैं, शायद आपने देखी होगी, नहीं मैंने तो देखी है, वो बाहुबली पिक्चर देखी आपने, बाहुबली पार्ट 1 मैंने देखी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। उसमें क्या पिक्चर ऐसी है कि nobody would have missed it. हाँ। तो बात ऐसी है कि उसमें जब वो लड़ाई चालू होने वाली होती है तो उसके पहले बराबर वो 2 भैंसे रखे होते हैं बलि चढ़ाने के लिए। वो उनकी मान्यता होती है कि बलि चढ़ाएंगे और फिर युद्ध करने के लिए जाएंगे।
तो एक ने तो वो भल्लाल देव ने तो कर दिया, पर जब वो बाहुबली आता है तो वो बराबर रुकाता है उसको, और वो डायलॉग क्या बोलता है कि एक युद्ध के लिए इस मूक पशु की बलि क्यों चढ़ाना, और इस प्रकार से फिर उसको कहा जाता है कि इसकी बलि बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाएगी। मतलब बात कहने की इतनी निष्कर्ष यही निकालने वाले हैं कि फिल्मों में भी ये बात बराबर से दिखाई जाती है कि यज्ञ बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है। और आज का अभी तो कोई बलि इस प्रकार चढ़ाएगा, जानते हैं उसके ऊपर अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले केस कर सकते हैं। और एक बीच में केस हुआ भी था, मैंने आपके साथ ये घटना भी शेयर की थी। ये अपने कर्नाटक के वाइस चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार, तो उनके खिलाफ कहते हैं कि केरला में कुछ बलि आदि चढ़ाई गई थी, और फिर उसको लेकर के कुछ केस भी हुआ था बीच में। मतलब कहने की बात यह है कि नो, नॉट एट ऑल। और आप कहेंगे अब तो ठीक है, यज्ञ आदि अब बंद हो गए, अब इस बात को पढ़ने का औचित्य क्या है? बिल्कुल औचित्य है। बात ऐसी है, भले ही अब पशुओं को मारा नहीं जाता है, परंतु उनका रूपक यहाँ पर रखा जाता है। कैसे? कोई भी शुभ कार्य करना होता है, तो जब भी शुभ कार्य करते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं? किसी भी शुभ कार्य को चालू करने से पहले क्या करते हैं? नारियल फोड़ते हैं। जानते हैं ये नारियल फोड़ना ये एज गुड एज बलि चढ़ाने योग्य है। आपने किसी की बलि नहीं चढ़ाई, बट आपने नारियल फोड़ा, आपको उतना ही पाप, एक पंचेंद्रियों को मारने का आपको पाप लगेगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे? वो तो नारियल, वो तो एक इंद्रिय, वो तो वनस्पति का ही है। उसमें स्थापना की गई है। स्थापना ऐसी की गई है कि वो नारियल के जो बाल होते हैं, नारियल की जो गरी होती है वो मांस, उसका पानी जो होता है वो खून, और वो क्या कहते हैं उसके जो बाल होते हैं वो इसको रिजेंबल करता है कि कटी हुई मुंडी, आग जो कुछ भी होता है वो कटा हुआ सिर, इसका परिचायक होता है। तो अगर किसी भी शुभ कार्य के पहले ये किया जाता है तो समझ लेना चाहिए महा अशुभ होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल भी ये योग्य कार्य नहीं है। आज बस वहाँ मत रखो। हाँ, लोग नई गाड़ी खरीदते हैं तो पहिए के नीचे भी वो करते हैं, नारियल रखते हैं, तभी पहिए के नीचे नारियल रखते हैं। मैंने तो एक और बात देखी है, शादी होने के बाद अब पति पत्नी बैठे हैं गाड़ी में, और अब गाड़ी चालू होने वाली है, तो हर पहिए के नीचे एक नींबू रखा जाता है। वो नींबू रखना भी बलि का ही परिचायक है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा तो कई नींबू भी ऐसे होते हैं जो चढ़ाए वाले नींबू होते हैं, तो उनको भी मतलब क्या कहना चाहिए, अगर इन कार्यों के लिए उनको प्रयोग में लिया जाता है तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वो बलि चढ़ाने योग्य ही पाप लगता है, इसलिए हमारे यहाँ उसका प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई फल आदि लाया जाता है, उसके ऊपर सिंदूर छिड़का जाता है, उसको काटा जाता है, अगर ऐसी भी कोई बात होती है तो वो सारा का सारा बलि के खाते में चला जाता है। ठीक है, मतलब नारियल फोड़ना, हाँ, आपको आपके स्वयं के खाने के लिए चाहिए तो नारियल सुधारो ना, कौन मना करता है। बट नई गाड़ी खरीदी है, नया घर खरीदा है, आपने जैसे कहा शशि जी अभी गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो नारियल फोड़ते हैं, ये बिल्कुल भी युक्त नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई करता है तो हमें उसकी बिल्कुल भी अनुमोदना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसने कृत का पाप अपने माथे मढ़ लिया, हमने अनुमोदन का पाप अपने माथे मढ़ लिया। पाप तो दोनों सेम ही ले लेते हैं, बराबर है, तो हमको उसकी अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आइए लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और फिर अपन रुक जाएंगे। तथा यज्ञादि करना धर्म ठहराते हैं, हाईलाइट दिस वर्ड, धर्म ठहराते हैं, धर्म मानते हैं। सो वहाँ देखो, पशु की बलि लेना ये तो पाप है ही, ये तो पाप है ही, लेकिन धर्म के नाम पर करना ये महापाप है। ये अपन ने प्रकरण ऐसा कहाँ पर देखा है? आत्महत्या करना तो पाप है, लेकिन धर्म के नाम पर आत्महत्या करना ये महापाप है। ये प्रकरण कहाँ पर देखा है अपन ने?
पहले की किन्हीं कक्षाओं में देखा है क्या? कौन से ग्रंथ में? रत्नकण श्रावकाचार्य। परफेक्ट, रत्नकण श्रावकाचार्य में देखा है। प्रकरण भी बता पाएंगे आप? यही बहुत है मेरी अरे देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता का जब प्रकरण चला था तो उस प्रकरण में अपन ने खूब चर्चा की थी। आपगा सागर स्नान मुच्चय सिकताश्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च लोकमूढ़म निगद्यते। स्पेसिफिकली अपन ने लोक मूर्ता में चर्चा की थी। अग्नि में प्रवेश कर जाना पाप है। धर्म के नाम पर अग्नि में प्रवेश कर जाना, समाधि के नाम पर प्रवेश कर जाना, ये महापाप है। उसी प्रकार यज्ञ करना ये तो पाप है ही, धर्म के नाम पर करना ये महापाप है। सो वहाँ बड़े जीव उनका होम करते हैं, अग्नि आदि का महा आरंभ करते हैं, वहाँ जीव घात होता है। सो इन्हीं के शास्त्रों में व लोक में हिंसा का निषेध है। तुम्हारे ही शास्त्रों में हिंसा का निषेध किया है, परंतु ऐसे निर्दय हैं कि कुछ गिनते नहीं है और कहते हैं यज्ञार्थम पशव सृष्टा, इस यज्ञ के ही अर्थ पशु बनाए हैं, वहाँ घात करने का दोष नहीं है। मतलब उनको मारा तो चलेगा। अरे देखो कैसी तो विपरीत बात कहते हैं। तथा मेघादिक का होना, शत्रु आदिक का विनष्ट होना इत्यादि फल बतलाकर अपने लोभ के अर्थ राजादिकों को भ्रमित करते हैं। सो कोई विष से जीवित होना चाहे कहे तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। मैं तुमको जहर देता हूँ और तुम जिंदा हो जाओगे, कैसी विचित्र बात है। ये बिल्कुल जिस प्रकार विरुद्ध है उसी प्रकार हिंसा करने से धर्म और कार्य सिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। परंतु जिनकी हिंसा करना कहा उनकी तो कुछ शक्ति नहीं, किसी को उनकी पीड़ा नहीं है, और उनको कितनी वो जीते जी जल रहे हैं, उनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी हाय तुम्हारे तक नहीं पहुंच रही है। मतलब तुम कितने निष्ठुर हो, तुम्हारा मन कितना मन में करुणा का कितना अभाव हो गया है, ये दिखाता है। यदि किसी शक्तिवान व इष्ट का होम करना ठहराया होता तो ठीक रहता। मतलब तुम्हारे किसी घर वाले को बलि पे चढ़ाते। पाप का भय नहीं है, इसलिए पापी दुर्बल के घातक होकर अपने लोभ के अर्थ अपना व अन्य का बुरा करने में तत्पर हुए है। ठीक है, इस प्रकार यज्ञ का भी प्रकरण हो गया। मुझे लगता तो नहीं है कोई प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बट फिर भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी आजकल ये जो होते हैं ना अपने यहाँ सिद्ध चक्र विधान होते हैं, हाँ, फिर उसके बाद में लास्ट में 9वें दिन अपने हवन करवाते हैं लोग, महाराज लोग ऐसा अग्नि में, हाँ अग्नि में हवन करवाते हैं वो लोग। अब देखो हवन आदि करवाना जितना मेरे ज्ञान में है ये युक्त नहीं है, क्योंकि अग्नि को जलाना ही आरंभ का कार्य माना जाता है। अग्नि को जलाना यह आरंभ का कार्य माना जाता है, और उसमें होम हवन करवाना, और उसमें क्या फिर चावल आदि तंदुल आदि डालते हैं और बहुत सारे अनाज आदि डालते हैं। सो ये भी बिल्कुल भी युक्त नहीं। अरे अनाज की इतनी ज़्यादा थी तो किसी गरीब को खिला देते। तुमने हवन आदि के नाम पर उसको जला करके तुमने ऐसी क्या सिद्धि की है? सो मेरा तो ये मानना है कि बिल्कुल भी ये हवन आदि का धूप कहते हैं, धूप अनाज नहीं, वो लकड़ी का वो होता है ना, धूप बना के उसको करते हैं, लकड़ी का बुरादा। फिर तो और दिक्कत है। जो जयपुर में जैन संस्कृत कॉलेज है ना, वहाँ से पढ़े हुए विद्वान और वो भी ये काम करवाते हैं। अब देखो मुझे तो ये बात बिल्कुल भी युक्त नहीं लगती है, क्योंकि पहले तो आप लकड़ी आदि जला रहे हो, लकड़ी जलाते हैं ना, तो लकड़ी जला रहे हैं मतलब आप वनस्पति कायिक का भी घात कर रहे हो, अग्नि कायिक का तो घात कर ही रहे हो, और ये सब बातें हैं। सो ये भी बिल्कुल भी युक्त नहीं है, क्योंकि ये सीधा सा हिंसा में तो आता ही है और अनर्थ दंड में भी आता है। हिंसा में विशेष रूप से आता है। कैसे? त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। स्थावर की वृथा हिंसा न करने का प्रावधान है, वृथा हिंसा न करने का प्रावधान है। और यहाँ पर तो कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता है। हवन आदि करने से ऐसे क्या प्रयोजन की सिद्धि होगी? कोई कहेंगे कि शांति आदि के लिए, अरे शांति आदि के लिए चाहिए तो तुम अपने परिणाम सुधारो ना, होम हवन करने से क्या होता है? सो देखो हर प्रकार से तर्क युक्ति से आप बराबर बात सिद्ध कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है ये। और
क्रिया आदि के नाम पर करते हैं तो गृहीत मिथ्यात्व जानना चाहिए। गृहीत मिथ्यात्व कह रहा हूँ, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये टोडरमल जी के दूसरे टोडरमल जी कह रहा हूँ, दौलत राम जी ने 6 ढाला के दूसरे ढाल में जो शब्द लिखे उसी के आधार से मैं कह रहा हूँ। और देखना चाहे तो एक प्रकार से इसमें भी आपने कहा जैसे इसमें भी यज्ञ की बात आ ही जाती है, तो गृहीत मिथ्यात्व के दायरे में ही चला जाता है वो। ठीक है, पता नहीं फिर वो कैसे, मतलब कैसे अगर करते हैं मुझे भी समझ नहीं आता कि एक तब तो शास्त्र जी सारे पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तब ऐसा क्यों करते हैं? बराबर, मतलब एक प्रकार से विरोधाभास हो गया। और बिजनेस है भाई, सीधा बिजनेस भी है ना, बराबर धंधा कैसे चलेगा, तो धंधे के नाम पर अब कुछ भी करवाते हैं। विधान वगैरह पूजा में बैठते हैं तो फिर क्या करें, उसके लिए वो कहता है कि ये 9वें दिन भी ये करना पड़ेगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं। अरे कंप्लीट आदि की क्या बात है, मतलब इवन वेडिंग्स में भी ये फायर इज नॉट बीइंग यूज्ड दीस डेज। वो बस एक वो रख देते हैं एक आइकॉन टाइप का, बाकी उसको कुछ फ्लेम को जलाते नहीं। अच्छा, सब डालते सब कुछ है उसमें। ऐसे एक नया ये भी एक ट्रेंड है। अब ये बात मुझे पता है नहीं शादी वगैरह में क्या करते हैं। और शशि जी आपने जो कहा ना, एक मिनट शशि जी आपने जो कहा ना, बात ऐसी है फिर ये सब करना इस मान्यता के अंतर्गत आ गया कि किन्हीं क्रियाओं में आपने धर्म मान रखा है, जबकि धर्म तो किन्हीं क्रियाओं में बंधा है ही नहीं। एक बात बताता हूँ, आज के अधिकांश विद्वान आचरण में 0% है, अधिकांश विद्वान आचरण में 0% है। वे तो बस इतना कहते हैं क्रिया करने से क्या होता है। हाँ, तो यही प्रश्न फिर उनको भी पूछा जाए, ये हवन आदि क्रिया करने से क्या होता है? कुछ भी कहा, अगर चरणानियों पालने से कुछ नहीं होता है तो ये क्रिया करने से क्या होगा? यहाँ पर तो तुम ज्यादा हिंसा कर रहे हो, वहां पर तो तुम जीव दया पाल रहे थे, तुम उससे छूट करके मतलब अल्पलेप से छूट करके महालेप में जा रहे हो तो और पाप होगा। पंडित साहब के ये शब्द आएंगे आपको, अल्पलेप महालेप, जब अपन 7वां अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये शब्द टकराएंगे, तो उसी के आधार से आप ये समझ सकते हैं। मैं बोलूं, हमारे यहाँ तो ना जैसे ये पाठ वगैरह होता है ना शिव चक्र वगैरह का, हाँ, तो अब ये हो गया कि जिसको नहीं करना आदमी का तो मतलब हवन तो होएगा ही, पाठ हवन से पूरा होएगा, लेकिन जो सामग्री है इससे आप ऐसे ही टेबल पे जैसे सारी सामग्री अभी तक चढ़ाई है जो थाली में जैसे, हाँ, तो इससे हवन कर लीजिए अपनी सामग्री से ही। अब उसके बारे में से ही हवन कराते हैं। अब पूछे देखो, अगर वास्तव में सुनिए ना, अगर वास्तव में, अब देखो मैं फ्रैंकली कहता हूँ, मुझे सिद्ध चक्र विधान का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, ये इसके बारे में मुझे पता है नहीं। अगर वास्तव में शास्त्रोक्त पद्धति से वहाँ पर कराया जा रहा है और बात लिखित रूप से है, अपने मूल ग्रंथों में ये बात आती है कि हवन से कंप्लीट होना चाहिए, तो फिर हवन मतलब वहाँ पर हवन का अर्थ ये होगा कि जैसे अभी आपने कहा कि द्रव्य जो लिया है आप वहाँ पर बस चढ़ा करके रख दीजिए, इतने मात्र से मेरा भी ये मानना है। प्रॉपर अग्नि वगैरह लगा करके उसमें हवन आदि करना, ना, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो अब बिल्कुल भी अर्थ नहीं बनेगा। आप जैसे कह रहे हैं ना, वैसे हो सकता है, बट मुझे भी चेक करना पड़ेगा, ये मुझे चेक करना पड़ेगा ये कितना युक्त है हवन आदि करना, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।